हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी साथियों को। जय हिंद दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल RAA स्टडी पॉइंट। दोस्तों आज आपको गणित की क्लास, मैथ की क्लास कराने जा रहा हूं। आपको शिकायत थी कमेंट बॉक्स में, भर भर कर लिख रहे थे कि मैथ्स करा दो सर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दो। तो मैं इंपॉर्टेंट क्या, आपको बेहद इंपॉर्टेंट पेपर ही करा दे रहा हूँ। 22 फरवरी 2019 का आज गणित का पेपर मैं कराने जा रहा हूँ। और आज ध्यान से आप लोग पढ़ोगे, एक कॉपी पेन लेके साथ में बैठो, एक क्वेश्चन देखोगे, वीडियो को रोकोगे, क्वेश्चन लगाने का प्रयास करोगे। क्वेश्चन नहीं बनेगा तब मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे करना, एक दो बार बनाओगे। ऐसे ही आपको बस इतने ही क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। जितनी वीडियो करा रहा हूँ बस उसको देख लो, अतिरिक्त कुछ मत पढ़ो, कहीं ना भागो। मैं ये बता रहा हूँ आपका पेपर निकल जाएगा। अंतिम समय में आपको दे रहा हूँ, जितना उतना समझ लो। ठीक है दोस्तों, तो कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना जिसने नहीं किया हो। ठीक है, शुरू करता हूँ। पहला क्वेश्चन दोस्तों ध्यान से पढ़ेंगे। पहले क्वेश्चन में दोस्तों देखो क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन है कि यदि यदि पी क्यू से 40% कम है, यदि पी क्यू से 40% कम है तो क्यू पी से कितना प्रतिशत अधिक है। यदि पी क्यू से 40% कम है तो क्यू पी से कितना प्रतिशत अधिक है। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। आप लोग वीडियो को रोको, कॉपी पेन लगा के एक बार प्रयास करो। लगता है तो ठीक है, वीडियो को रोको, वरना मैं तो समझा ही रहा हूँ। ठीक है, तो मैं समझाने जा रहा हूँ। देखो पी क्यू से 40% कम है। पहले हम लोग क्या करेंगे, पी और क्यू को लिखे ले रहे हैं, पी क्यू को लिए ले रहे हैं। ठीक, कह रहा है पी क्यू से 40% कम है। अगर हम लोग क्यू को 100 मान लें, अगर क्यू को 100 मान लें तो पी अगर क्यू से 40% कम है तो पी कितना है, पी 60 है ना, पी 60 है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है क्यू पी से कितना प्रतिशत अधिक है, ये हमको बताओ। हमें ये बताओ कि फाइंड क्या करना है कि क्यू पी से कितना प्रतिशत अधिक है। तो भैया क्यू जो है पी से कितना अधिक है, 40 अधिक है, लेकिन प्रतिशत पूछ रहा है। अगर ऐसे ही होता तो 40 हम लोग टिक मार देते हैं, लेकिन प्रतिशत पूछ रहा है। तो प्रतिशत के लिए क्या करते हैं, जिसमें से लगा होता है उसको नीचे रख लेते हैं। पहले डिफरेंस रख लेंगे, 60 और 100 का डिफरेंस कितना है, 40 का, अधिक ये है ना, तो 40 रख लिया। और पी से लगा है पी के, देखो इन क्वेश्चन में जिसमें से लगा होता है उसको रखते हैं नीचे। तो पी के से लगा है तो पी कितना है, 60, 60 नीचे रख लो, 60 नीचे गुणे 100 कर दो, क्योंकि प्रतिशत में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। बच्चों वाले सवाल हैं, कर लोगे। तो 20 से काटो, 20 दूनी 40, 20 दूनी 40, 20 तिया 60। तो ये कितना आ गया दोस्तों, ये 2 की गुणा हो जाएगी 100 से, 2 की गुणा हो जाएगी 100 से, नीचे 3 आएगा। तो आपका ये कितना आ जाएगा, 200 बटे 3, 200 बटे 3 आएगा। तो 200 बटे 3 भैया देख लो, ये देखो आ रहा आपका ऑप्शन है 66.66% आ जाएगा, 66.66% आ जाएगा। यानी कि आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ गए, 200 को भाग करोगे 3 से तो आपका यही जवाब आ जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्लियर है। एक बार फिर से समझ लो, जिसकी मैथ कमजोर है वो बिल्कुल देखे मेरी इस वीडियो को, अच्छे से उसे समझ में आ जाएगा। ठीक है, पी और क्यू को पहले सबसे लिख लो, पी क्यू को लिख लो। ठीक है, कह रहा है पी, हमने क्यू को मान लिया 100 और कह रहा है पी क्यू से 40% कम है, तो यानी कि पी जो है वो 60 है, 60 है। बता रहा है क्यू पी से कितना प्रतिशत अधिक है, तो क्यू भैया पी से कितना है, 40 अधिक है। प्रतिशत पूछ रहा है तो जिसमें से लगा है उसको नीचे रख लिया, पी 60 है तो पी को नीचे रख लिया 60 को। ठीक, गुणे 100 कर दिया, काट लिया, कुछ नहीं किया, 20 दूनी 40, 20 तिया 60। ठीक है, और 2 को इसको 100 से मल्टीप्लाई करा लिया तो ये 200 आ गया। और 200 बटे 3, 200 बटे 3 को जब करोगे भाग तो आपका डी वाला बिल्कुल सही आ जाएगा, डी वाला बिल्कुल सही। ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, आगे बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन दोस्तों शानदार क्वेश्चन है, वीडियो को आराम से देखोगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पीड और टाइम का है, समय और चाल का है, तो आप लोग ध्यान से देखेंगे। ठीक है, लगाने का प्रयास पहले करो, फिर ना लगे तो वीडियो रोक के आराम से देखो। देखो इसमें कहा यदि सोनू 20 मीटर पर सेकंड की गति से एक कार चला रहा है, यदि सोनू 20 मीटर पर सेकंड की गति से कार चला रहा है तो सोनू 936 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय कर लेगा। दोस्तों मैं बता दूं, ये आपका पेपर सॉल्व करा रहा हूं। अगर आप ये क्वेश्चन करे ले रहे हो तो बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। मैंने तो आपसे कहा था कि 20 क्वेश्चन होते हैं, तो 20 में आप अगर कमजोर बच्चे 8 क्वेश्चन कर लोगे, 5-6 क्वेश्चन कर लोगे, तब भी आपका आगे अच्छा बन जाएगा। अगर रीजनिंग और मैथ वो जी हिंदी अच्छी कर लोगे, रीजनिंग और हिंदी भी देख रहे हो मेरे चैनल से, तो आपको मजा आ जाएगा। तो दोस्तों देखो, इसमें देखो सोनू जो है 20 मीटर पर सेकंड से है, लेकिन सोनू कह रहा है 936 किलोमीटर की दूरी। दोस्तों देखो, एक दिया है मीटर पर सेकंड से और एक दिया है किलोमीटर। देखो मीटर प्रति सेकंड को बदलना पड़ेगा हम लोगों को, किसमें, घंटे में, किलोमीटर पर हावर में। तो दोस्तों मीटर पर सेकंड को बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो मीटर पर सेकंड से, देखो मीटर पर सेकंड होता है छोटा और किलोमीटर प्रति घंटा क्या होता है, बड़ा। तो इसको 18/5 से हम लोग कर लेते हैं गुणा, 18/5 से गुणा कर लो। इसको गुणा कर लोगे तो आपका एक कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इतना आप लोग समझते हो, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका किलोमीटर पर हावर में। तो 5 से काटो, 5 चक्कू 20, 5 चक्कू 20 काटा। ठीक है, और 18 गुणे 4 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 18 चौका 72। ठीक, आपका 72, यानी कि हमने कर क्या लिया, 72 किलोमीटर पर हावर आपकी ये निकल आई। आपकी ये क्या हो गया दोस्तों,
72 किलोमीटर हम लोगों ने क्या निकाल लिया, ये आपकी स्पीड बहुत टाइम निकाल लिया कि हम लोग का जो समय लग रहा है वो कितना लग रहा है, गति कितनी लग रही है आपकी 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम लोग को करना क्या है, अब हम लोग को कुछ नहीं करना, 72 किलोमीटर, ये ध्यान रखना। 936 क्या है, पहले आपको समय का फार्मूला क्या होता है, अगर हमें समय निकालने कह रहा है तो समय का फार्मूला क्या होगा, क्या हो जाएगा, दूरी बटे क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगी। तो दूरी बटे चाल क्या है, दूरी कितनी है, दूरी दोस्तों कितनी है, 936 दी है, 936 दूरी हो जाएगी। ठीक है, और हम लोगों ने अभी कितना निकाला, चाल कितनी निकाली, तो चाल हमारी आई 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 72 से भाग कर देंगे, जब 72 से भाग करेंगे तो ये 9 से भाग करो, अच्छा देखो 9 अट्ठे 72, ठीक है, और 9 एकम 9, जीरो लगाएंगे, 9 चौका 36, तो 104 बटे आया, नीचे आया 104 बटे 8, 104 बटे 8 से काटो, 8 एकम 8 और 8 एकम 8, और ये आपका जाएगा ये 3 बार 8 तियाँ 24, यानी कि 13 घंटे आपके लगेंगे। 13 घंटा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 13 घंटा बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, फिर से एक बार देखते हैं, फिर से क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा था, सोनू 20 मीटर पर सेकंड की गति से कार चला रहा है, सोनू 936 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा। देखो अगर बराबर होती वैल्यू, जैसे किलोमीटर में सोनू को कवर करना है तो मीटर पर सेकंड में थोड़ी ना चाल से चलेगा, चाल चलेगा किलोमीटर पर सेकंड से, तो किलोमीटर पर हावर से, तो हम लोग को 20 मीटर को करना है कन्वर्ट। तो 20 मीटर को हमने कन्वर्ट किया था 18/5 से करेंगे तो आपका हो जाएगा वो। अगर वो करना होता जैसे किलोमीटर पर हावर को मीटर पर सेकंड में करना होता तो उल्टा कर देते, 5 ऊपर लिख देते 18 नीचे, तो 5 से काटा, 5 चक्कू 20, 18 चक्कू 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारी क्या निकल आई, चाल निकल आई, 72 किलोमीटर प्रति घंटा ये चाल निकल आई। अब चाल निकल आई तो कोई दिक्कत नहीं, हमें फार्मूला मालूम है, समय का फार्मूला दोस्तों क्या होता है हमें मालूम है, कितना होता है, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। दूरी हमें पता ही है, दी गई है, देखो सोनू 936 दी गई है, और ये किलोमीटर जब चाल नीचे हम लोगों ने कितनी निकाली थी 72, ये हम लोगों ने काट लिया था। फिर से देख लो, काटने का ट्रिक तो आपको मालूम ही होगा, मैं 9 से काट रहा हूँ, 9 अट्ठे 72, धीरे धीरे, ठीक है, 9 एकम 9, जीरो लगा रहे हैं क्योंकि 2 संख्या काट रहे हैं, 9 चक्कू 36, फिर 8 से काट रहा हूँ, 8 एकम 8, ये ऊपर लिखा है 104 लिखा है, तो 8 एकम 8, ये आपका उधर चला जाएगा कितना, 2 24 हो जाएगा, तो 8 तियाँ 24, तो 13 घंटे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 13 घंटे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे, मज़ा आ रहा है तो दोस्तों वीडियो लाइक कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है रेशियो से, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था, कह रहा है U रेशियो B 4:7 दिया है तथा V रेशियो W 9:7 दिया है। यदि U बराबर 72 है तो W का मान क्या होगा, W की वैल्यू क्या निकलेगी। तो दोस्तों हम लोग को क्या करना है, पहले सबसे हम लोगों को क्या लिख लेना है, ऐसे लिख लेना है, U रेशियो V रेशियो W, U रेशियो V रेशियो W, तो वैल्यू लिखते जाओ, क्या क्या U और V की कितनी दी है, 4:7, तो लिख लो U, ऐसे क्वेश्चन आएंगे और आराम से नंबर पा लो, बहुत सरल होता है ये, ठीक है, 7। ठीक, अब अगला दिया है V और W का रेशियो 9:7, V और W का दिया है तो V और W के नीचे रखेंगे हम लोग, यहाँ पे 9 रेशियो रख लेंगे 7, ठीक 7। अब आप लोग कह रहे होंगे ये यहाँ पे खाली जगह क्यों छूट गई, यहाँ पे क्या भरते हैं, तो यहाँ पे खाली जगह में दोस्तों इसका बस पड़ोस वाला जो होता है वही भर लेते हैं, 7 है यहाँ ये पड़ोस में, तो इसको इसकी जगह पे 7 भर लो, और इसमें देखो 9 पड़ोस में तो इसकी जगह पे 9 रख लो, और इनको सबको मल्टीप्लाई करा लो, तो करा लो 7 की जब कराओगे तो ये 7 7 49 हो जाएगा, और 9 9 7 63 हो जाएगा, ये 63 आ जाएगा, और ये 9 चक्कू कितना आ जाएगा, तो 9 चक्कू आ जाएगा 36, कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा, ठीक 36। ये कितना आ गया हमारा रेशियो, कितना आ गया निकल के, ये इधर लिखे दे रहा हूँ साइड में, ये आ गया हमारा 36 रेशियो 63 और रेशियो ये 63 है, 6 है, 63 रेशियो आया 49 आया, ठीक 49 आया। अब आपको बताता हूं मैं कि इसमें और देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, लिखा है U की जो वैल्यू है वो 72 है, लेकिन अपनी U की वैल्यू क्या आई, U के नीचे देखो क्या आ रहा है, U के नीचे 36 आ रहा है, हमारी U की 36 आई, लेकिन इनके कहने से 72 है, तो हमारी U की वैल्यू 36 है, इनके कहने से 72 है, तो दोस्तों काट दो, 36 एकम 36 दूनी 72, तो मतलब एक की वैल्यू है 2, एक की वैल्यू निकल आई 2, और कह रहा है W का मान बताओ, तो W का मान दोस्तों कैसे निकालेंगे, W का मान कैसे निकालेंगे, W की वैल्यू है कितनी, W की वैल्यू दोस्तों ये रही 7 7 49 कहा था, 49 है W की वैल्यू, 49 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, W की वैल्यू निकल आएगी, 49 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 98 आएगा, 98 बिल्कुल सही जवाब है, 98 बिल्कुल सही जवाब है, बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं,
एक बार फिर से देख लेते हैं तेजी से, थोड़ा पहली बार में समझा दिया, ठीक है। यू वी डब्लू लिख लो, ठीक। तो u की वैल्यू दी गई 4:7 u, ठीक है। उसके बाद दिया है v रेशियो w की, तो लिख लेंगे हम लोग 9:7, ठीक। जहाँ पे खाली जगह होता है उसके पड़ोस वाला भर देते हैं, यहाँ पे 7 भर लो, यहाँ पे 9, इनकी सबकी मल्टीप्लाई कर लो। 7 सतम 49, 9 सत्ते 63 और 9 चक्कू 36, ठीक, निकल आया। अब ये कह रहा है हमारे हिसाब से यू की तो 36 आई है, लेकिन ये भाई साहब कह रहे हैं क्वेश्चन में कि ये 72 है, तो मतलब 36 की वैल्यू है 72, 36 की वैल्यू है 72, तो एक की वैल्यू कितनी होगी, एक की वैल्यू कितनी होगी, तो दोस्तों एक की वैल्यू हो जाएगी 2, एक की वैल्यू हो जाएगी 2, एक की वैल्यू हमने क्या निकाली 2, ठीक है। तो कह रहा है डब्लू का मान निकालो, डब्लू का मान पूछा, डब्लू 49 है मान, तो 49 गुणे 2 कर देंगे। यही पूछता वी का मान निकालो, तो वी कितना हो जाता है 63, 63 इंटू 2 कर देते, आ जाता 63 इंटू, वी का आंसर है, लेकिन इसमें डब्लू पूछा ना, तो 49 गुणे 2 कर दो, 49 गुणे 2 करोगे कितना आएगा 98 आएगा, 98 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 98 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों थोड़ी दोस्तों नॉलेज आपको होनी चाहिए, अगर मैं रेगुलर क्लास लेता पहले तो आपको अच्छे समझाता, लेकिन अब तेजी से भी चलना है, पेपर सर पे, अब इतना बेसिक नहीं बता सकता ना मैं। अगला क्वेश्चन, मनीष ने 225 रुपए में प्रति किताब की दर से किताबें खरीदी, ठीक है, खरीदी, तथा 162 प्रति किताब की दर से उन्हें बेच दिया, ठीक है। 7 किताबें बेचने पर हानि क्या होगी, 7 किताबें बेचने पर हानि क्या होगी। तो मनीष ने 225 प्रति किताब की दर से किताबें खरीदी तथा 162 रुपये प्रति किताब से दर मतलब बेच दी उसने। दोस्तों 225 रुपये के हिसाब से खरीदी, कितनी किताब खरीदी, तो 225 रुपये के हिसाब से उसने 7 किताबें खरीदी, 7 किताबें खरीदी, तो 225 को जब 7 से गुणा कराएंगे तो कितना आपका आ जाएगा, 5 7 35 और इधर लगा 7 और ये हाँ 15, यानी कि 1575 रुपये आ जाएंगे। 1575 रुपये के इसने 7 किताबें खरीदी, ठीक। बेची कितने रुपए के हिसाब से, बेची 162 के हिसाब से, 162 रुपये के हिसाब से बेची 7 किताबें। 162 को 7 से गुणा करो, ठीक है, 7 दूनी 14 और ये आपका इधर आया 3 और 7 कम 7 8 तो 11, ठीक, 1134, यानी कि 1134 रुपये में इसने बेची, तो इसको तो हानि हो रही है ना, इसको तो हानि हो रही है भाई। 1575 की इसने कोई चीज़ें खरीदी और 1134 रुपये की बेच दी, तो इसको हानि कितने की हो रही, इसमें से माइनस कर लो, 1575 में से माइनस करो 1134, तो कितना आ जाएगा, 1134 माइनस करोगे तो कितना आएगा, तो आपका ये आ जाएगा, इधर बचेगा 1, इधर बचेगा 7 4 इधर, यानी कि 441 रुपये की भैया क्या हो गई, 441 रुपये की इसको हानि हुई, 441 रुपये की हानि हुई। और पूछा क्या था, बेचने पर हानि क्या होगी, तो दोस्तों यही 441 बिल्कुल सही जवाब हो गया, 441 बहुत बिल्कुल सही जवाब हो गया। किया क्या, 225 के प्रति मतलब दर से किताबें खरीदी, तो 7 किताबें 225 को 7 से गुणा कराया, 1575 की किताबें बनी, और फिर बताया 162 रुपये के हिसाब से बेच दी, तो 162 को 7 से गुणा कराया तो 1134 निकला, 1575 में से 1134 घटा दिया तो 441 रुपये की हानि हुई, यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। बहुत ईजी है, ध्यान से पढ़ोगे, पहली बार पढ़ रहे हो तो थोड़ा कठिन लगेगा, और मुझसे पहले से पढ़े होते तो आप लोग बहुत अच्छे से समझ जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी आया हुआ आपका क्वेश्चन है, थोड़ा सा छोटा करते हैं, देखो ये भी क्वेश्चन ध्यान से देखना। कह रहा है ये बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, ये देखो मैंने कहा था समय कार्य, जो क्वेश्चन है बस इतनी क्लासेस मेरी देख लो, आपका गणितो इतनी शेयर कर दो, ये जिस बच्चे को नहीं आती मैथ उसको भी शेयर कर दो, ये क्वेश्चन कम से कम ये कर ले तो उसके पेपर में हो जाए। अभी तक पढ़ा है मैथ बिल्कुल कमजोर हो, वो क्लास जरूर देखे, बस जितनी क्लास समझ लो, रट ही लो, बस समझ लो कि कैसे कर रहे हैं सर, ठीक है। 2 बार देखो 3 बार देखो, ना समझ में फिर से देखो, ठीक है, लेकिन समझ के ही जाना है, पेपर देने से पहले क्लास जरूर देख के जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है ए अकेला एक कार्य को 6 दिन में पूरा करता है तथा बी समान कार्य को 8 दिन में पूरा करता है, ए बी दोनों मिलकर समान कार्य को पूरा करेंगे तो कितने दिन लगेंगे, ठीक है। दोस्तों ये क्वेश्चन ऐसे करते हैं, ए बराबर लिख लो 6 दिन में पूरा कर रहा है, और कह रहा है बी अकेला इस कार्य को जो 8 दिन में पूरा कर रहा है, बी कितने दिन में कर रहा है, 8 दिन में कर रहा है, ठीक। इनका दोनों का ले लेते हैं लासा, इन दोनों का लासा, लासा वो नंबर होता है जो दोनों के पहाड़े से कट जाएगा, ठीक, लासा वो पहाड़ा मतलब नंबर होएगा जो दोनों के पहाड़े से कट जाएगा। तो 6 और 8 में क्या लासा लें, क्या लासा लें बताओ, क्या लासा लें दोस्तों, 6 8 में बताएंगे क्या लासा लें, बताओ 24 ले लें, 24 ले लें, क्योंकि 6 चक्कू 24 होता है और 8 तिहाई भी 24 होता है, ठीक है। तो दोस्तों ठीक है 24 ले लिया। अब बताओ 8 कितने का 24 होता है, तो 8 तुम्हारे चक्कू 24 होगा, तो यानी कि ये क्षमता निकल आएगी, और ये 8 6 चक्कू 24 और 8 इधर 3, यानी कि इसकी क्षमता बी की क्षमता 3 आ गई, ए की क्षमता 4 आ गई। अब कह रहा है दोनों मिलके काम कितने दिन में पूरा करेंगे, तो कुछ नहीं करेंगे, 4 और 3 को जोड़ देंगे दोनों मिलके तो 7 निकल आएगी। और काम पूरा कितना, ये काम होता है, ये हमारा टोटल काम होता है, ये होती ए की क्षमता, ये होती बी की क्षमता, तो 24 काम है और 7 दोनों मिलके 7 में करेंगे। तो दोस्तों देखते हैं आंसर क्या आ रहा है, 24/7 आंसर आएगा।
तो 24/7 ये देखो पहले वाले में दिया, ए वाले में दिया, ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। बिल्कुल इजी पेपर है, 24/7 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये सरल क्वेश्चन था, फिर से देखेंगे एक बार, वीडियो बैक करके देख लोगे अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पे पढ़ता हूँ, बहुत समय नहीं इसलिए ज़्यादा समय नहीं दे सकता। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है लेकिन बहुत कठिन लगता है अगर आपको आता नहीं। सीख लो मुझसे, सीख लो आप लोग, वीडियो शेयर करो। ठीक है, कह रहा है एक गेंदबाज ने लगातार 15 मैचों में 0, 3, 2, 1, 5 मतलब ये करके करके और विकेट 2 विकेट लिए। ठीक है, दिए गए आंकड़ों का बहुलक क्या है दोस्तों, पूछ रहा है बहुलक क्या है। क्वेश्चन आपका आया हुआ है, ऐसे क्वेश्चन फिर छपेगा आपको और आपको आता होगा। जिसको नहीं आता होगा उसके लिए कठिन है, जिसको आता होगा वो सरल है। तो एक चीज सीख लो, बहुलक दोस्तों वो संख्या होती है जो बार बार सबसे ज्यादा बार आती है। सबसे ज्यादा बार जो चीज आती है उसे कहते हैं बहुलक। तो इसमें बहुलक का, इसमें नंबर देखो ऐसा कौन सा जो सबसे ज्यादा बार आया है। देखो 2, देखो एक बार ये 2 यहाँ पे आया, फिर 2 एक और यहाँ पे 3 बार, 2 3 बार आया है, 2 3 बार आया है। देखो 5 कितनी बार आया है, 5 भी 3 बार आया है। और देखो और देखो दोस्तों 0 कितनी बार आया है, 0 1 2 3 3 बार आया। 2 देखो कितनी बार आया है, अच्छा 1 2 3 और ये देखो 2 ये नीचे 4, यानी कि 4 सबसे ज़्यादा बार देखा जाए तो 2 आ रहा है। सबसे ज़्यादा बार क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, क्योंकि 2 ये नीचे भी 2 है और 1 2 3 जो सब संख्या बस सिंपल से समझ लो। इसका कुछ सवाल पे ध्यान देने का मतलब ये है, इसको सीखना बस। ठीक है, कि यहाँ पे कुछ भी लिखा, जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आएगा उसको गिन लो, वो हो जाएगा आपका बहुलक और 2 नंबर, ये आंसर होगा, यही आंसर होगा। ठीक, सबसे ज़्यादा बार जो आएगा वो है बहुलक। ठीक, 2 देख लेना ध्यान से, बस इतनी चीज़ समझ लो। आगे बढ़ता हूँ, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई भी दी गई है। 21 मीटर है, 12 मीटर है और 16 मीटर है। उस कमरे में बता रहा है रखी जाने वाली जो सबसे लंबी छड़ होगी वो क्या होगी। दोस्तों सबसे लंबी छड़ देखो कैसे होगी, सबसे लंबी जो छड़ होती है, जैसे ये कमरा है तो सबसे लंबी छड़ ना फिर ये हो पाएगी, ना फिर ये, ना फिर सबसे लंबी ये कोने से कोने तक रखी जाती है। ये छड़ जो होगी वो सबसे लंबी जो होगी कमरे में होगी। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, इसका फार्मूला रट लो, बस इसका फार्मूला जरूर रट लो, एग्जाम से पहले देख के जाना। पूछे अगर कि कमरे की जो है सबसे लंबी छड़ क्या होगी, तो दोस्तों आप इसका फार्मूला रट लो, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और उसके बाद एच स्क्वायर। तो एल स्क्वायर यहाँ पर क्या है, लंबाई, बी स्क्वायर है चौड़ाई और एच स्क्वायर है हाइट। ये फार्मूला में वैल्यू रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। वैल्यू रखो, लंबाई कितनी, 21 मीटर, 21 का वर्ग हो जाएगा। ठीक, बी स्क्वायर यानी कि 12 स्क्वायर। ठीक, 12 स्क्वायर कर दो, फिर एच स्क्वायर, एच है 16, 16 का स्क्वायर कर दो। इनका सबका स्क्वायर भैया बताओ क्या क्या होगा, स्क्वायर आपको आने चाहिए। 21 का वर्ग कितना होगा दोस्तों बताएंगे, 21 का वर्ग हो जाएगा आपका देखो 441, 441 हो जाएगा। ठीक, 441 हो जाएगा। ठीक, प्लस 12 का वर्ग कितना हो जाएगा, 12 का वर्ग हो जाएगा 144, 144 और आपका 16 का वर्ग कितना हो जाएगा, 16 का हो जाएगा 256 हो गया 16। इन सबको जोड़ोगे कितना आएगा, इन सबको 1 इधर 4 1 5 5 6 11 और इधर लगा 2 1 4 1 इधर 8। हाँ ठीक, 841 इन सबको जोड़ने पे आएगा। 441 को 144 को 256 को सब जोड़ोगे सबको तो आपका आ जाएगा 841 और 841 अंडर रूट में रहेगा और बाहर निकालोगे जब 841 तो किसका वर्ग बनेगा, 841 दोस्तों 29 का वर्ग होता है। 29 मीटर आपका सही जवाब हो जाएगा, 29 मीटर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फिर से समझ लो, फार्मूला नोट कर लेना कि कभी भी किसी कमरे की सबसे लंबी बड़ी छड़ पूछे, लंबाई छड़ की लंबाई पूछे तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, बस ये रख दिया, उसके बाद वैल्यू रख दो। लंबाई दी गई थी 21 तो 21 का वर्ग लिख दिया, चौड़ाई 12 तो 12 का वर्ग लिख दिया और आपकी ऊंचाई दी थी 16 मीटर, 16 मीटर। ठीक, 21 का वर्ग लिख दिया हमने, आपका कितना 441 और 12 का 144 और 16 का 256, इन सबको जोड़ा तो 841 आया। 841 अंडर रूट में बाहर निकालोगे तो इसका ये 29 का वर्ग है, 29 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, थोड़ा सा छोटा करेंगे। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी समय और कार्य से 2 2 3 3 क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आप लोग बस सीख लो, बहुत अच्छे से हो जाएगा। ये थोड़ा अलग टाइप का है, उससे जैसे ए बी वाला सिखाया था वैसे ही थोड़ा दूसरी टाइप का। इसमें कह रहा है अनिल और दीपक तथा दिनेश मिलकर एक कार्य को, अनिल दीपक तथा दिनेश मिलकर किसी कार्य को, एक कार्य को 35 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, और अनिल तथा दिनेश मिलकर जो है एक समान कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं दीपक अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा। ठीक है, तो कर लो, जो दिया है उसको पहले जोड़ लो। हमने अनिल को जोड़ लिया, अनिल को चलो ए से लिख लो, अनिल को ए से लिख लो, उनका पूरा नाम लिख लेंगे क्योंकि दीपक और दिनेश दोनों डी से हैं। ए
प्लस दिनेश को, दीपक को लिख लो DI, ठीक है, प्लस और दिनेश को क्या लिख लो, दिनेश को लिख लो DIN, दिनेश, ठीक, दिनेश पूरा ही लिख लो, ठीक। इनका सबको मिला के कितना काम दिया है, 35। क्या दिया है, 35 तो दिया, हाँ ठीक है, 35 दिन में पूरा करते हैं। फिर अनिल और दिनेश मिलकर कितने दिन में काम करते हैं, अनिल और दिनेश मिलकर अगर यही समान काम है तो वो करते हैं 60 में, ठीक है, 60 में। थोड़ा पहले छोटा सा करते हैं वरना आ नहीं पाएगा, ठीक, आ नहीं पाएगा, इसको ध्यान से पहले पढ़ेंगे, ठीक है। अनिल और पहले दीपक, ठीक, अनिल प्लस दीपक प्लस दिनेश को दा से बनाया देना है, ठीक है, दिनेश ऐसे बनाया देना, दिनेश। ये काम करते हैं 35 दिन में, ठीक है। और यही जो अनिल है और दिनेश होता है आपका, दिनेश, ये मिलकर अगर करते हैं तो ये काम हो पाता है 60 दिन में। तो अब वही चीज़ है, बस कुछ नहीं करना, इनका लासा लेना है, इनका लासा लेना है। 35 और 60 का लासा दोस्तों लोगे आप, जब लासा निकालोगे तो आपका इसका लासा दोस्तों कितना आ जाएगा, 35 और 60 का 60, तो आपका ये इधर आ गया 60, ठीक। तो हाँ 420 इसका कट जाएगा, 420 इससे भी कट जाएगा, ठीक है, 420 कट जाएगा। 35 ये 12 बार कटेगा, यहाँ पे 12 इसकी क्षमता निकल आएगी, और 60 से ये कटेगा जाके आपका 7 बार, 12 और 7 आ जाएगा, ठीक, क्षमता, ठीक है। पूछ रहा है दोस्तों कि दीपक अकेला समान कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। देखो आपका अनिल प्लस दीपक प्लस दिनेश ऊपर दिया था, ये तीनों मिलके करते हैं तो 35 दिन में कर पाते हैं, और खाली अनिल और दिनेश इसको 60 दिन में। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो दीपक का पूछ रहा है ना काम, ये दीपक आपका किस में है, दीपक ये रहे, दीपक केवल इसी में है तो कुछ नहीं, ये नीचे वाले में है ही नहीं दीपक, तो क्या करो, ऊपर वाले से नीचे वाले को घटा दो, यानी कि 12 क्षमता में से 7 को घटा दो। तो 12 में से 7 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 12 में से 7 को घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा, आपका कितना 5 आ जाएगा, 5 अच्छा आपका ये आया, ठीक है, 5 आ गया। तो पूछ क्या रहा है कि ये जो सामान्य कार्य है उसको दीपक कितने दिन में अकेले कर पाएंगे। तो काम कितना है, काम है आपका 420 करना किसको है, ये आपके दीपक की क्षमता निकल आई 5, तो 5 से काटो, 5 अट्ठे 40 और इधर चले जाएगा 2, तो 20 हो जाएगा, 5 चक्कू 20, यानी कि 84 आंसर आ रहा है, 84 दिन ये वाला बिल्कुल सही होगा, 84 दिन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 84 दिन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक बार फिर से समझ लो इसको, थोड़ा सा लॉजिकली है, अनिल प्लस दीपक लिख लो, ये नाम की वजह से शायद दिक्कत हो रही है, दीपक प्लस दिनेश, ये काम करते हैं मिलके तो 35 दिन में, ठीक है। और अनिल प्लस दिनेश जो है, ये दिनेश डी से लिखा, ये काम करते हैं तो ये 60 दिन में करते हैं। 35 और 60 का ले लिया हमने लासा, ये लासा निकल गया है आपका 420। तो ये जब भाग करेंगे 35 को 420 से तो ये आपका आ जाएगा ऊपर 12, इसकी 12 क्षमता निकल आएगी, 12 और नीचे की 7, तो 12 में से 7 हम लोग इसलिए घटा दे रहे हैं क्योंकि हमको निकालनी है दीपक की। दीपक दोस्तों जिसमें नहीं हो, इसमें दीपक नीचे वाले में दीपक है ही नहीं, तो इसलिए नीचे वाले से घटा देंगे, तो 12 में से 7 जाएगा तो बचेगा 5 निकल के क्षमता आई है आपकी दीपक की। तो काम टोटल कितना है, 420 काम है, 420 को जब 5 से आप भाग दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 84 दिन, यही सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 10√2 है, 10√2 है सेमीमीटर है, तो ये पूछ रहा है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो दोस्तों देखो इसका भी आपको फार्मूला आना चाहिए। देखो कभी विकर्ण मतलब डायगोनल का फार्मूला पूछे विकर्ण का, तो विकर्ण का फार्मूला दोस्तों डायगोनल का होता है, ये ध्यान रखना, एक फार्मूला आप लोग ध्यान रखो, अंडर रूट विकर्ण बराबर दोस्तों होता है, फार्मूला होता है आपका a√2, ठीक, a√2 होता है फार्मूला, अंडर रूट का है कि विकर्ण बराबर होता है आपका फार्मूला क्या होता है, a√2, ये रट लो बस, फार्मूला रट लो, a√2। बस हमें क्या किया था, हमें भैया विकर्ण जो है, विकर्ण की लंबाई दी गई थी, विकर्ण की लंबाई पहले से ही दी गई है। विकर्ण का फार्मूला तो क्या होता है a√2, लेकिन ये दिया कितना गया 10√2 दी गई है पहले से, तो सामने 10√2 लिख लेंगे, ठीक है। अब भाई देखो अंडर रूट से अंडर रूट 2 कट जाएगा, अब a बराबर 10 ही बचेगा, a बराबर 10 बचा, यानी कि हमारी साइड क्या आ गई, भुजा निकल आई हमारी, 10 भुजा हो जाएगी। अब पूछ रहा है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, सिंपल सा हर बच्चे को आता है। वर्ग का क्षेत्रफल दोस्तों क्या हो जाएगा,
क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर, साइड मतलब साइड स्क्वायर, ठीक, भुजा का स्क्वायर आ जाएगा फार्मूला। तो भुजा दोस्तों कितनी हमारी निकल के आई, भुजा निकल के आई हमारी 10, तो 10 का दोस्तों वर्ग कर देंगे, 10 का वर्ग दोस्तों कितना आ जाएगा आपका, 10 का आप 10 गुणे 10 कर दोगे तो 10 गुणे 10 कितना, 1000 आपका आ जाएगा, कितना, अरे हाँ 10 है ना, तो 100 आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा, 100 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा, 100 सेंटीमीटर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से समझ लो, विकर्ण का फार्मूला दोस्तों बस आपको याद रखना है, विकर्ण बराबर होता है a√2, a√2 है, और विकर्ण पहले ही मान दिया गया था 10√2, तो 10√2 दिया गया था, तो हमने √2 को √2 से 2 काट दिया, a बराबर ये 10 बचा, a बराबर जब बचा 10 तो a मतलब क्या थी, भुजा थी, और भुजा का फार्मूला मतलब क्षेत्रफल पूछा था, वर्ग का क्षेत्रफल निकालो, तो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है भुजा स्क्वायर, तो 10 गुणे 10 हम लोगों ने कर दिया, तो 10 गुणे 10 कितना आ गया, 100 आ गया, तो 100 दोस्तों 100 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे दोस्तों, जिसने पहली बार पढ़ रहा है उसको थोड़ा कठिन लगेगा, लेकिन जिसे आता है उसे बहुत अच्छे क्वेश्चन लग रहे होंगे, अच्छे से रिविजन उसका हो रहा होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 220 है और तथा लाभ 20% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो विक्रय मूल्य दोस्तों क्या होगा, तो दोस्तों देखो, अगर लाभ 20% है तो दोस्तों हम अगर मानते हैं, अगर हम लोग मानते हैं कि लाभ 20%, अगर हम माने कि विक्रय जो क्रय मूल्य है 100 है, 100 है क्रय मूल्य, तो हमेशा क्रय मूल्य को नीचे रखा जाता है, और जो लाभ होता है तो 20% का लाभ हुआ, 20% का लाभ हमारे बराबर मतलब कितना हो गया, तो 20% का 100 पर 20% का लाभ होगा तो 120 होगा, 120 को ऊपर रख लेते हैं। ठीक है, और पहले से क्रय मूल्य दिया गया तो गुणे कर दो 220, गुणे कर दो 220, गुणे कर दो 220, काट लो, 20 से काटो, 20 से छक्का 120, 20 पंचे 100, 20 पंचे 100, और इधर कितना लिखा है, 220 लिखा है, इसकी 5 से काटो, 5 चक्कू 20, 5 चक्कू 20 और 2 उधर करी, फिर 5 चक्कू 20, तो 44 गुणे 6, 44 गुणे 6 करोगे तो कितना आएगा, 6 चक्कू 24, और इधर 24 64, 264 आ जाएगा, 264 बिल्कुल सही आ जाएगा, 264 आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं किया दोस्तों हम लोगों ने, इन्होंने क्रय मूल्य जो हमेशा है, कोई भी चीज़ होती है क्रय मूल्य हमेशा नीचे रखा जाता है, हमने क्रय मूल्य 100 मान लिया, हमने मान लिया 100, और 100 पर दोस्तों 20% का लाभ हुआ, तो 100 20% लाभ हुआ तो 120 हो जाएगा, 120 ऊपर लिख दिया, लाभ लिख दिया ऊपर, और गुणे इसलिए 220 लिख दिया, वरना नहीं लिखते, 220 इसलिए लिख दिया क्योंकि 220 दिया था तो 220 हमने गुणा कर दिया, तो हम लोगों ने काटा पीटा, 20 से काटा, 20 छक्का 120, 20 पंचे 100, और 5 से काट लिया, 5 चक्कू 20, फिर 5 चक्कू 20, तो 44 को 6 से गुणा कराया तो 264 आया। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। क्वेश्चंस आपको कैसे लगे, अगर बढ़िया लगे हो तो शेयर कर दो और कमेंट कर दो कि क्लास जारी रखूं, कंटिन्यू रखूं, जैसा आप लोग कहोगे वैसा होगा। ठीक है दोस्तों, ये क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।